हाय दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आप लोग समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है। तो सब कुछ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग हमेशा इंस्पायर होते रहते हैं मूवीज से, अपने आसपास के लोगों से, जब भी वो लोग कुछ अच्छा काम करते हैं। ठीक है, हम लोग हमेशा बातें करते रहते हैं हिंदू धर्म की, जो मुस्लिम धर्म है या फिर और भी जितने भी धर्म हैं, हम हमेशा बातें करते रहते हैं, इंस्पायर होते रहते हैं, हम अपने ओल्ड कल्चर को फॉलो करते रहते हैं। साथ ही साथ हम अपने जितनी भी हिस्ट्री रही है, हमारे इंडिया की जितनी भी हिस्ट्री रही, हम सबको वापस से उसके बारे में बात कर करके हमेशा इंस्पायर होते रहते हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, है ना। भगवान की भी जब भी हम बातें करते हैं तो हम हमेशा उनसे इंस्पायर होते रहते हैं। रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, हमेशा कोशिश करते हैं कि इंस्पायर होते रहें। लेकिन जब बात आती है ना उसको इम्प्लीमेंट करने की, उन आदर्शों का पालन करने की, ऐसे जो भगवान है जिन्हें हम मानते हैं उनके सिद्धांतों को अप्लाई करने की, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ हाथ जोड़ के पूजा ही करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। देखिए, एग्जैक्टली हुआ क्या था कि मैं सुबह सुबह जॉब पे जा रहा था। मैं लगभग जा रहा था 5 बजे। 5 बजे के आसपास ही मैं निकला हुआ था और मेरा जो जिम का जो डिस्टेंस है वो मेरे घर से लगभग 9 से 10 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ओके, तो जैसे ही मैंने कुछ डिस्टेंस तय किया, लगभग 3-4 किलोमीटर के आसपास, तो मैंने देखा कि एक बॉडी पड़ा हुआ है रोड पे, दूसरी साइड पे। ठीक है, और जो लोग हैं वो दो रोड के बीच का जो बाउंड्री है वहां पे खड़े होकर के उस बॉडी को देख रहे हैं। और फिर मैंने ये भी देखा कि बॉडी के आसपास भी बहुत सारे लोग वहां पे खड़ा होकर के उस बॉडी को देख रहे हैं। मैं समझ गया था कि कोई इनमें से आने वाला है नहीं। मैं बस उस रोड से जा रहा था, यू टर्न मार के मैंने अपनी बाइक वहां पे लगाई, साइड में अपना हेलमेट वगैरह सब रखा। उसके बाद जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि कोई भी एम्बुलेंस को कॉल नहीं कर रहा है। और मैंने जो है एम्बुलेंस को कॉल किया, उन लोगों को मैंने बताया कि इस रोड से इस रोड के बीच में कहीं एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज किसी को भेज दीजिए। बट एम्बुलेंस वाले ने मेरे से ये पूछा कि पर्टिकुलरली उस जगह का नाम बताओ, और लगभग मेरे लिए इम्पॉसिबल था। ऐसे समय पे वो ऐसी स्टूपिड बातें करते हैं ना कि वो समझ में भी नहीं आते कि ऐसी बातें कर क्यों रहे हैं। अरे इमरजेंसी है, रोड बता दिया, अब भेज दो ना किसी को। उसके बाद मैं अच्छे से समझ चुका था कि एम्बुलेंस को समझाते समझाते थोड़ा वक्त लग जाएगा। उसके बाद क्या हुआ कि मैं समझ गया था कि कोई हेल्प करने के लिए आगे नहीं आने वाला है। तो फिर थोड़ी ही देर में एक भैया उस रास्ते से गुजर रहे थे। एक्चुअली वो अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके उस रास्ते से जा रहे थे अपने घर। उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने कहा कि प्लीज कोई इसे पकड़ के मेरे बाइक के पीछे बैठ जाओ और हम यहाँ पे पास ही में हॉस्पिटल है वहां पे चलते हैं। जब उन्होंने आकर के इतना एफर्ट दिखाया तो मैंने देखा कि कोई भी आगे आकर के हेल्प करने वाला नहीं है वहां पे। उसके बाद देखिए, मेरे पास मेरी बाइक भी थी और मेरे को जॉब पे भी जाना था उस वक्त, क्योंकि 5 बजे से मेरा शिफ्ट शुरू हो जाता है। बट मेरे साथ पहले भी एक हादसा हो चुका है, तो फिर मैंने उस चीज को बिल्कुल का बिल्कुल इग्नोर किया। मेरे लिए वो जरूरी था कि पहले इस इंसान को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। मेरी बाइक वहां पे थी और एक दूसरे बंदे के बाइक पे बैठ करके उधर जाना थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि यार मेरी बाइक का क्या होगा। बट फिर भी बाइक गया तेल लेने, बाइक को मैंने वहां पे लगाया, हेलमेट हाथ में लिया और मैंने देखा कि कोई आ नहीं रहा तो मैं ही चल पड़ा। उसके बाद फिर उस पेशेंट को मैंने उठाया, कोई आ भी नहीं रहा था उठाने के लिए, उठाया मैंने। उसके बाद उसको बाइक के दोनों तरफ उसके पैर को रखा, खुद बैठा वहां पे, हेलमेट लिया और फिर हम लोग उस बाइक से लेकर के 2 से 3 किलोमीटर दूर एक नजदीकी हॉस्पिटल में गए। जब हम एक हॉस्पिटल में गए तो वहां मैंने देखा कि कोई भी वहां पे जो गार्ड थे वो मस्त अपना बैठे हुए थे, अपना काम वाम कर रहे थे नॉर्मली, जो सुबह उठ करके अपना जो फ्रेश व्रेश होना होता है वही कर रहे थे। कोई आ भी नहीं रहा था कि स्ट्रेचर लेकर के भैया ये पेशेंट है, इसकी हालत खराब है, इसे लेटाओ, इसको इमरजेंसी में लेके जाओ। उसके बाद भी मैं एकदम अकेला था। वो जो भैया थे वो बाइक होल्ड करके वहां पे बैठे हुए थे। उसके बाद मैं उतरा, उस जो पेशेंट था उसको उतारा, अपने कंधे पे उसे पहले चढ़ाया और फिर उसको लेकर के मैं अंदर इमरजेंसी वार्ड में उसे लेके गया। बस रास्ता पूछ रहा था मैं लोगों से, कोई एफर्ट दिखाई नहीं रहा था, कोई इंसान मदद कर ही नहीं रहा था। उसको स्ट्रेचर पे वहां पे ले जाके पहले वहां पे लिटाया अच्छे से, कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था। तब तक कोई हेल्प नहीं था किसी भी वहां के मेडिकल के स्टाफ की तरफ से। जब उस पेशेंट को हमने वहां पहुंचा दिया तब जाके थोड़ी जान में जान आई। और अब दूसरा काम ये था कि जल्दी से उसके घर वालों को कॉल करके वहां पे बुलाना था कि कोई जल्दी से वहां पे आ जाए।
उसके बाद क्या हुआ कि जो वहाँ के जो वार्ड के जो स्टाफ थे उन्होंने उसे एक इंजेक्शन, एक पेन किलर दिया उसे टेम्परेली, और उसे बोला कि पानी मत पीना, इसलिए वो बेचारा पानी पानी मांग रहा है। वीडियो में आपने देखा होगा। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इसकी हालत कैसी थी इस वक्त। वैसे ये मैंने फुटेज इसलिए लिया था कि मैं अपने जिम के जो बॉस हैं उनको मैं दिखा सकूं कि मैं इस वजह से लेट हुआ था। नहीं तो फिर वो लास्ट में मेरी सैलरी वैली कट कर देते और ये भी पूछते कि तू इतना लेट क्यों हो गया। तो कोई फर्दर आर्ग्यूमेंट मेरे से ना करे, इसलिए मैंने ये फुटेज लिया था। बट मैं आप लोगों को दिखा करके ये भी बताना चाहता हूँ कि यार जब भी ऐसा होता है ना, तो प्लीज आप लोग हेल्प करने से पहले प्लीज सोचिए मत, प्लीज उस बंदे की सबसे पहले हेल्प करिए। ओके, तो जैसे ही उसके घर वालों को कॉल किया, 4 से 5 बार मैंने बहुत कॉल किया कि प्लीज कोई कोई जल्दी से वहां पे आओ। तो वो आए, और जब वो आए तो फिर मैं वहां से गया। और हाँ, उस वक्त ये था कि हम लोग 3 लोग थे मदद करने वाले, जिसमें से एक मैं था जो पेशेंट को पकड़ के लेके आया था, और एक भैया थे जो अपनी गाड़ी ड्राइव करके वहां तक लेके आए थे, अपनी बाइक ड्राइव करके लेके आए थे बेसिकली। और एक और भैया थे, मुझे नहीं पता कौन थे, वो अपनी बाइक से आए थे ये देखने के लिए कि इस पेशेंट को एक नज़दीकी हॉस्पिटल तक लेके चले जाएं, हल्का सा जो केयर होता है इसके पास रह करके वो कर दे। तो ये हम लोग 3 लोग थे जिन्होंने आगे आकर के उस पेशेंट की हेल्प की थी। उस पेशेंट की हालत वाकई में सच में खराब थी। उसका जो फेस है वो काफी टूट फूट गया था। ओके, वो एक्चुअली वो जो बच्चा था वो एज में कम था, वो जा रहा था अपना न्यूज़पेपर बांटने सुबह सुबह, और वो एक कोई मोपेड करके कोई बाइक आती है जो बहुत हैवी बाइक नहीं है, छोटी सी बाइक है, वही बाइक वो लेकर के जा रहा था, और पीछे बहुत सारा अखबार पड़ा हुआ था। वो न्यूज़पेपर बांटने के लिए निकला था, लेकिन रास्ते के बीच में पता नहीं कैसे उसे थोड़ा सा अनकॉन्शियस फील हुआ, वो उसका एक्सीडेंट हो गया। शायद ये रीजन था। और मैंने ये भी देखा था कि वहां पे कोई रास्ते पे कुछ पड़ा हुआ है रोड़ा टाइप का, तो शायद क्या पता उससे भी टकरा गया हो। इतना मैंने ब्रीफली पूछा नहीं उससे। लेकिन बाद में जब मेरा शिफ्ट खत्म हुआ तो मैंने उसके पापा को फोन लगा के पूछा था कि आपका बेटा सही है कि नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है। तो ये एक अच्छी बात निकली कि उनका बेटा फाइनली थोड़ा सा ठीक हुआ। लेकिन उसे बहुत ही मेजर उसे इंजरीज हुए थे। उसका पूरा ब्लड आया था, ये कटा हुआ था, ये कटा हुआ था, सर पूरा मतलब अच्छा खासा उसका ना, हर जगह खून ही खून मेरे को दिख रहा था। देखिए, मैं आप लोगों से ना रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए ये ना रोड के जो हादसे हैं ये होते रहते हैं, लेकिन आप प्लीज किसी की मदद करने से पहले ना इतना सोचो मत, ठीक है। इतना मतलब इतना क्यों आप लोग सोचते हो कि यार हम फंस जाएंगे, कहाँ किसी और के लाइफ में पड़ गए हम लोग। यार प्लीज पहले किसी की मदद करो यार, वो उस वक्त उसे जरूरत थी किसी की। अब इमेजिन करो ना कि अगर आप ही में से कोई वहां, आप ही का कोई रिश्तेदार वहां पड़ा हुआ है और लोग दुनिया तमाशा देख रही है वहां पे खड़ा होकर के, कैसा लगेगा आपको? आपका मन नहीं रोएगा कि यार कोई तो आके हेल्प कर देता? तो आप सबसे पहले आगे आओ, ठीक है। आप अपने आप को ठीक कर सकते हो, दूसरों को नहीं, ठीक है। वहां कम से कम 35 लोग थे। 35 लोगों ने में से जो मेरे से पहले आए थे वो एफर्ट दिखा के उसे लेके जा सकते थे, लेकिन उन्होंने एफर्ट नहीं दिखाया। वहां पे वो लोग तमाशा देख रहे हैं। वो लोग वहां पे पहले गॉसिप करेंगे, अरे ये कैसे हो गया, उसके बाद फिर घर जाएंगे और फिर वहां पे फिर जाकर के गॉसिप करेंगे, अपने पड़ोसी में बताएंगे। बस इतना ही कर सकते हैं हम लोग, मदद नहीं कर सकते। बहुत ही बुरी बात है। और प्लीज अपने आप को ना, जब भी ऐसा कुछ करते हो तो प्लीज इंडियन कहना तो बंद कर दो, क्योंकि इंडिया का कल्चर नहीं है यार। मैंने जब भी सुना है ना इंडियंस के बारे में, तो इंडियंस हमेशा एक इमोशनल पर्सनैलिटी होती है, एक अच्छी पर्सनैलिटी होती है, एक मदद करने वाली पर्सनैलिटी होती है। लेकिन प्लीज ये बोलना बंद कर दो कि हम इंडियन हैं, हम हिंदू हैं, हम ये हैं। आप कुछ नहीं हो यार, कुछ नहीं हो। जब आप किसी की हेल्प करने से पहले 100 बार सोच रहे हो, तो फिर आप काहे की इंडियन हो? देखिए, हम लोग मूवीज देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि यार मतलब ऐसे कैसे हो गया। एक मूवी है अनिल कपूर की, वो अपनी बॉस की गाड़ी इस्तेमाल करता है एक पेशेंट के लिए और उसे तुरंत लेके चला जाता है। उस फुटेज को देख करके कितनी ताली बजाते हैं हम लोग कि अरे वाह क्या हीरो है। लेकिन जब बात आती है ना ऐसा कोई किसी की हेल्प करने की, तो कोई आगे नहीं आता। यार ऐसा कब तक चलेगा? प्लीज थोड़ा आगे आओ यार। जो उस बंदे के साथ हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है, किसी आपके रिश्तेदार के साथ भी हो सकता है। तो प्लीज जब तक आप खुद सही नहीं रहेंगे ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। आप आगे आइए, एक दिन दुनिया आपके लिए आगे आएगी। हम सब लोगों में ना एक ही टाइप की सोच होगी ना, तभी हम आगे बढ़ेंगे, वरना कुछ नहीं होने वाला।
हम लोग हमेशा पता है क्या करते हैं, हम लोग ना कोसते रहते हैं इस पॉलिटिशियन को, उस पॉलिटिशियन को। हमें हमारी कमियां नहीं पता और हम अपनी कमियों पे काम नहीं करते। हम हमेशा कोसते रहते हैं कि ये ऐसा इंसान है, वो ऐसा इंसान है, इसको जिता दिया, इसने बेकार कर दिया। कमी पता है, कमी हमारे अंदर है और सबसे बड़ी कमी हमारे अंदर ही है। मेरा किसी भी धर्म या किसी इंसान की इंसल्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। मैं बस आप लोगों को यही बताना चाह रहा था कि सबसे पहले आप एक इंसान बनो और इंसानियत दिखाओ। सबसे पहले ह्यूमैनिटी है और बाद में कुछ और है। और प्लीज कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटना यार। प्लीज किसी की मदद कर दिया करो अगर उसकी जरूरत है तो। अगर मैं खुद की बात करूं यार, मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों की हेल्प की है। मैं ये बात बोल के मैं सारा अटेंशन नहीं लेना चाहता, बट ये बात बहुत सच है। मैं आपको एक और बात बताता हूँ। जब मैं कॉलेज में था, मुझे आज भी अफसोस है वैसे इस बात का, जब मैं कॉलेज में का फर्स्ट ईयर था, 2 से 3 दिन ही हुए थे, तो वहाँ ना बहुत लफड़ा था अटेंडेंस का। काफ़ी डरा के रखा हुआ था हमारे टीचरों ने। फिर क्या हुआ कि मैं अपने घर से ना जा रहा था कॉलेज। मॉर्निंग का समय था, मैं ऑटो से जा रहा था। मैंने देखा कि ये रोड पे एक बंदा पड़ा हुआ है, उसका भी एक्सीडेंट हो रखा है। तो वहां पे मैंने देखा कि वो भी बाइक से ही उसका एक्सीडेंट हो रखा था उस वक्त उसका। वहां पे हम सब लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत दिखा करके, इवन मैंने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखा करके उस पेशेंट को ऑटो के अंदर डाला। अब बात ये थी कि अब उस पेशेंट को अस्पताल कौन लेके जाएगा। मेरे लिए वो एरिया भी नया था और मुझे कॉलेज भी जाना था, क्योंकि कॉलेज का थोड़ा सा प्रेशर था। 2 से 3 दिन ही हुए थे। अब इतना कंफ्यूजन था ना कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या करूँ। एक नए शहर में मुझे हॉस्पिटल नहीं पता और दूसरी तरफ कॉलेज वाले पता नहीं क्या क्या बोलने लगते। तो फिर उस वक्त मैंने बस खुद को देखा और मैं वहां से चला गया। लेकिन पता है, अभी तक मैं जब भी ये सोचता हूँ ना कि काश मैंने उस बंदे की हेल्प की होती, मुझे बहुत अफसोस होता है। हालांकि उसके बाद से मैंने ना काफी सारे लोगों की हेल्प की है जब भी ऐसा हुआ है तो। लेकिन प्लीज, जो मैंने गलती की थी ना, आप लोग कभी मत करना। आप लोगों को जब भी मौका मिले प्लीज किसी की हेल्प कर दिया करो यार। बहुत जरूरी है कि कोई भी पेशेंट सही समय पे अपना इलाज करवा ले। देखिए, दूसरी बात, एक और बात बोलना चाहूंगा। देखिए, 2 इंसान की सबसे बड़ी गलती है किसी भी एक्सीडेंट को होने में। सबसे पहले तो हमारी लापरवाही। जब कोई भी रूल्स और कोई भी गाइडलाइन बनाए जाते हैं कि आप हेलमेट पहनिए, आप सीट बेल्ट पहनिए, तो देखिए कई सारे लोगों की ना आत्मा मर जाती है वहीं पे कि हम तो हेलमेट नहीं पहनेंगे। यार, हेलमेट सच में बहुत जरूरी है। उस पेशेंट का जो सर है कितना टूटा हुआ था, अगर वो इंसान हेलमेट पहनता तो कहीं ना कहीं उसका जो स्पेस है ना वो बच जाता। और दूसरी गलती उन लोगों की होती है जो रोड का टेंडर तो ले लेते हैं, लेकिन रोड के गड्ढे या फिर जो कुछ पड़ा रहता है रोड पे, कुछ रोड़ा वगैरह, उसे हटाते नहीं है वो लोग। आपको पता है, रोड अगर नहीं है ना वो ज्यादा सही है। लेकिन अगर आप इमेजिन करो, आप प्लेन रोड से चले आ रहे हो और अचानक से आप लोगों को एक खड्डा मिल जाए या फिर कोई रोड़ा मिल जाए, तो वो तो ज्यादा खतरनाक हो गया ना उस रोड के कंपैरिजन में जो है ही नहीं। तो प्लीज ऐसा जो खड्डा और जो रोड़ा होता है, प्लीज इसे हटा दिया करो यार। ये भी बहुत ज्यादा कोई मेजर इश्यूज हो जाते हैं एक्सीडेंट के। तो देखिए भाई और बहनों, प्लीज बुरा मत मानना मेरी बातों का। यही मेरा कहने का मेन पर्पस था कि प्लीज आप लोगों की मदद करिए। आपको भी मदद मिलेगा जब आपको जरूरत होगा। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो सप्लीमेंट सीरीज वाला है। तब तक के लिए बाय बाय।